नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। जहां तक मुझे मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की मैथ की क्लास लगातार चल रही है और आपको भी ये पता होना चाहिए। देखिए, आप परीक्षा का इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी में, वो मैथ का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि 90 मिनट मिल रहे हैं और आपको मैथ 25 प्रश्न करने हैं। अगर आप कम से कम समय में मैथ को कर लेते हैं तो बाकी समय इंग्लिश, जीएस और हिंदी को दे देंगे। अगर आप पूरा समय इसी में दे देंगे, क्योंकि मैथ थोड़ा सा कठिन होती है, कठिन क्या, समय ज्यादा लगता है। अगर पूरा समय इसमें दे देंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हिंदी, जीएस तो हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश के लिए आपके पास समय कम पड़ जाएगा। इसलिए मैथ और इंग्लिश में कम से कम समय दे करके वहां पर, मतलब वहां पे समय तो लगना ही नहीं है। जो इसमें ज्यादा समय लगना है उसको कम करना है और इन प्रैक्टिस करना है इन प्रश्नों की, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं, जब आप पेपर दे के आएंगे तो पाएंगे ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज से कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 6,720 रुपया हो जाती है, तो वही राशि किस दर से, किस दर से, वही राशि किस दर से, दोबारा इस राशि दर पूछा है, नई दर पूछा है, 7,000 रुपया हो जाएगी। समझिएगा। अब हमने कहा कि मान्य, हम आपको यही बताते रहे एसआई बराबर पी आर टी अपान 100। आप ये पढ़ते आ रहे हैं, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आप इसमें रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आपको तरीका भी बताते जाएंगे, उस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताएंगे। अगर हम यहाँ पे, सॉरी ये पी है, अगर हम पी को 100 मान लेते हैं हर बार, तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाता है। तो यहां से एसआई बराबर हो जाएगा आर टी, एसआई बराबर हो जाएगा आर टी, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। जब एसआई बराबर आर टी हो जाएगा, तो क्योंकि 100 को माना है तो एसआई बराबर आर टी। अब अगर पी 100 है, पी 100 माना है, तो इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, यही सोल्यूशन था, खत्म आंसर। देखिए कैसे, इसको रफ कर देते हैं। देखिए, अब जैसे हमने 100 माना, हमने माना राशि को पी 100। जब हमने राशि 100 माना तो 4% की दर से 3 वर्ष में 6,720 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ब्याज सहित इतना रुपया हो जाता है, ब्याज सहित इतना रुपया हो जाता है। तो 104 रुपए की वैल्यू, सॉरी 100, भाई ब्याज कितना मिला, 12 रुपया मिला, तो 100 रुपए की राशि पर 12 रुपया ब्याज मिला, 112 रुपए की राशि दे रखी है 6,720। एक बराबर कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 12 6 12, एक बराबर आ जाएगा 60 की। जब एक बराबर 60 के आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा पी राशि रही होगी 6,000। अब ये 6,000 रुपए की राशि 7,000 रुपया हो रही है। 6,000 रुपए की राशि 7,000 रुपया हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है, 2 वर्षों में हो रही है। इसका मतलब 2 वर्षों में हमें ब्याज मिला 1,000 रुपया। तो साधारण ब्याज सब हर साल का बराबर होता है, तो एक साल का ब्याज कितना मिला, 500। वही 500 रुपया का एक साल का ब्याज बटे कितने में से, 6,000 में से, गुणे 100। देखिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 50 बटे 6 कितना होता है, 8 सही 1 बटे 3%, 8 सही 1 बटे 3% आपका आंसर है। जब तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर आप पी का मान 100 रखते या आप ऐसे करते, देखिए आप फिर से करते, बेसिक तरीके से करते तो थोड़ा सा कठिन हो जाता। यहाँ पे आपके लिए प्रश्न सरल हो गया। देखिए कैसे, 4 3 12, 112 की वैल्यू दे रखी है 6,720, एक बराबर हो गया 60 के, तो 100 बराबर, क्योंकि हमने पी को 100 माना है तो पी राशि आ गई 6,000, 6,000 की राशि 7,000 हो रही है, तो एक 2 साल का ब्याज हमें 1,000 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब पहले साल 500, दूसरे साल भी 500, तो 500 बटे 6,000 गुणे 100, खत्म आंसर आपका। आपको कुछ नहीं, मन में कैलकुलेशन करेंगे तो भी इस प्रश्न का सोल्यूशन निकाल लेंगे और अपना आंसर निकाल के रख देंगे, खत्म। अगला प्रश्न, अगर आप पीआरटी 100 रखेंगे, एसआई रखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसआई ये सब रखेंगे तो आपका प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कठिन क्या, आपका समय ज्यादा लग जाएगा। देखिए एसआई प्रश्न फिर से एक बार आ गया, कह रहा साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए, 800 रुपए, साधारण ब्याज पर 800 रुपए
3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, 956 रुपए हो जाते हैं। देखिए कोई दर रही होगी, हमें नहीं पता, किसी दर से, किसी रेट से 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 956 रुपए हो जाती है किसी दर से। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए, दर कितनी रही हमें पता नहीं, अब 100 प्लस ये करेंगे, x प्लस 3 करेंगे, इससे अच्छा है आप आप दोनों को करेंगे, फिर आप निकालेंगे सोल्यूशन तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन उससे अच्छा क्या करना है, यदि कुछ दर रही होगी हमें पता नहीं, या कुछ दर रही होगी, उस दर से 956 रुपया हो गया 3 सालों में, 3 सालों में 956 रुपया हो गया। अब वही 800 रुपए की राशि अगर 3% ब्याज दर बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है तो वो राशि कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 साल में, 3 साल में 3% की दर से बढ़ती है तो 3 को 9 रुपया बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ानी कितनी है, 9-72, कितनी बढ़ानी है, 9-72 बढ़ानी है। तो 956 में 72 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 8 7 5 12 10 128, खत्म, कोई दिक्कत नहीं भाई। 800 रुपए पर, 800 रुपए पर 3% दर बढ़ाई गई, भाई यहां से यहां तक तो पूरा हो चुका, उस दर से रहा होगा। अब 3% बढ़ाया गया तो यहां से यहां तक का आया ना हमारा आंसर, तो 3% बढ़ाया गया तो 3 साल, 3% की दर, और 3 साल में 9 रुपया, और 9 72 रुपया टोटल बढ़ गया, 72 बढ़ गया तो इसी से तो बढ़ेगा, 1028 आपका आंसर आ जाएगा। आप बेसिक तरीके से सॉल्व करना, आपका 1028 आएगा। अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके जो आने वाले प्रश्न होंगे उनमें समय कम लगेगा, बात खत्म। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। कोई राशि रही होगी, मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पे कुछ रहा होगा, ये कुछ यहाँ पे राशि रही होगी। अगर इस राशि को हम 524 रुपए में बेचते हैं, 524 रुपए में बेचते हैं, और इसी राशि को हम 452 रुपए में बेचते हैं, तो जितनी राशि हमें यहां से यहां तक हानि में होगी उतनी ही हमें यहां पर लाभ होगा। तो अगर यहाँ पे 1 का लाभ होगा तो यहाँ पर 1 का लाभ यहाँ पे होगा तो 1 की हानि यहाँ पर होगी, 1 की हानि यहाँ पे होगी। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे कितना है, 524 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 2 7, अब 5 4 9, 1 बराबर कितना आ जाए, 2 बटे भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 6 का 12, कितना आ जाएगा, 2 अठे 16, सॉरी 488। इसका मतलब हमारी क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 488 रहा होगा। देख लीजिएगा, इससे इसको घटाइए, जो अंतर इसका आएगा उसका इसका अंतर आएगा, खत्म। तो दोनों को क्या करना है, जब ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए कि जितना लाभ उतना हानि, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के दोनों 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 6000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदा, उसमें आधे भाग को, समझिएगा, देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। खरीदा और उसमें से आधे भाग को 10% के लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 25% का लाभ हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुल पर 25, 6000 रुपए कुल थी, उस पर 125 बटे 100 करेंगे, क्योंकि 25% का लाभ तो 100 से 125 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, तीन आधे राशि को 10% के राशि पर लाभ पर निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो जो दूसरी शेष राशि बचेगी, उस राशि को घटाने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगी। इससे अच्छा देखिए, इससे अच्छा करने का तरीका हम बताते हैं आपको। हम कह रहे हैं, देखिए आधी राशि 6000 का आधा 3 होता है, तो आधी राशि और आधी राशि रेशियो कितना आया, 1:1 का आया। कितना आया, 1:1 का आया। जो ये वाली राशि थी, इसको 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। और जो ये वाली राशि है, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसको 25% का लाभ हो जाए, कुल पर उसको 25% का लाभ हो जाए। देखिए पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल पर, औसत यही तो रखा जाता है कि कुल पर 25% का लाभ हो जाए। तो ये बताइए, इससे इसको घटाया कितना आ गया, 1 बराबर 15 के। तो जब 1 बराबर 15, तो ये भी कितना जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 25, और 15 कितना हो जाएगा 25 5 30,
30 और 10 40, खत्म, 40%। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस वाली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा था। इस वस्तु को अब देखिए 40 में 25 गए 15 और 25 में 10 गए 15, खत्म आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। अगला प्रश्न 5 नंबर। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, रहना भी चाहिए, लेकिन हमने इसके पहले, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप देख के आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, अगले वाले में फिर से आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जब आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना क्या करें। कौन सा दिन ऐसा हो कि वो प्रश्न ही आपको पेपर में मिल जाए, इसलिए सारे प्रश्नों को देखना अनिवार्य है और शुरू से अंत तक जितने भी प्रश्न हैं उनको देखना अनिवार्य है। हो सकता है वो आते हो, लेकिन हो सकता है जो हमने तरीका बताया है वो तरीका ना आता हो, या आपको इससे भी अच्छा तरीका आ सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जो बताया उससे भी अच्छा तरीका आ सकता है कि आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, मतलब करा हानि हमारी 20 रुपया है, हानि हमारी 20 रुपया है, तो उसकी हानि मान लीजिए 100 रुपया राशि रही होगी, 100 रुपए में 20 रुपए का हानि विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 20 रुपए की हानि है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। हानि कितने की, 20 की, कितने में से, 120 में से, 20 का 120, 1/6, 1/6 कितना होता है 5, 50/3%, 1/6 कितना होता है 50/3%, खत्म। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। इससे पहले एक काम कर लेते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यदि x इज इक्वल टू 2, इससे पहले हम एक प्रश्न को यहां पे है ये वाला सॉल्व करते हैं, इससे पहले भी नहीं है वो वाला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं पहले, 6 नंबर प्रश्न सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। यदि 8x प्लस, यदि 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तब x अक्ष और y अक्ष द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्वाड्रेटिक वो बनेगा, ज्योमेट्री बनेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां से करा है। अब हमने इस तरीके का प्रश्न एक कराया हुआ है, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यहां पर भी बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अगर आपने उस प्रश्न को सॉल्व किया होगा तो इस प्रश्न में आपके साथ समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, इससे एक चतुर्भुज बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अगर इस वाले समीकरण में पहले x बराबर 0 रखेंगे हम, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 15y बराबर 120 बचेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, y बराबर 8 आ जाएगा। और अगर इस पे y बराबर 0 रखेंगे, पहले समीकरण की बात हो रही है, y बराबर 0 रखेंगे तो यहां से 8x बराबर x, ठीक है y बराबर आ गया। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। ये पहले समीकरण से आ गया। अब यहां से दूसरा समीकरण क्या है, यहां से इस वाले समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3, और यहां से y बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब ये बताइए, यहां से y बराबर 8 है, प्लस का ही है, देखो ऊपर गए, यहां से यहां तक 8 हो गया, यहां से यहां तक 8 हो गया, और x बराबर 15, तो यहां से यहां तक इधर आ गए 15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, उसके बाद में यहां से x बराबर y बराबर 3 आ गया, हम कह रहे यहां से y बराबर 3 आ गया, ये इतना है 3। ठीक है, अब यहां से ये दे रखा है 4, तो यहां से यहां तक ये था 4, एक ये त्रिभुज बन गया। अगर इस बड़े वाले त्रिभुज से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा कि नहीं आएगा, क्या चतुर्भुज हमें मतलब नहीं, इस वाले चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट 15 गुणे 8 माइनस 1/2, इससे छोटे वाले त्रिभुज का निकालते हैं, 4 गुणे 3 कट जाएगा, 15 चौको 60 माइनस 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा,
इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर से ये ऑप्शन गलत है, आपका आ जाएगा 54। खत्म। इस प्रश्न का आ जाएगा आंसर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 54। इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने एक प्रश्न बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए ये आसान है और जो नए आए हैं उनके लिए भी अब ये चीज आसान हो गई है कि अगर यहां से सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी होती ये वाला तो कह देता इससे x अक्ष और y अक्ष पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो कितना आ जाता, यहाँ पे आ जाता सिर्फ 6। अगर ये सिर्फ ये वाला इक्वेशन दे रखा होता तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन है, इससे चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, साइन 43 डिग्री अकॉस 47 डिग्री का मान बताएं। देखिएगा, अगर यहां से हम चेंज करें साइन 43 डिग्री अपान कॉस 47 डिग्री, यहां से साइन 90 माइनस 47 कर सकते हैं बटे कॉस 47 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस 47 डिग्री बटे कॉस 47 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आ गया, इससे पहले वो वाला भी प्रश्न था। तो एक चीज समझ लेते हैं, एक तरीका तो ये है, एक फार्मूला लिख लेते हैं, समझिएगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। इसको आपको नोट करना है, इसको आपको नोट करना है। इसके अलावा इसी के बराबर में होता है 1/2 या ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए प्लस बी प्लस, इधर रख देते, नहीं उधर चला जाएगा, ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब अगर इसके बराबर इसको करेंगे तो देखिए ए प्लस बी से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना है और इससे प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर इसको आपको इस तरह का कुछ दे दिया जाएगा तो आपको ये प्रश्न कठिन लगने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज पता है तो आप इस प्रश्न का और 6वां नंबर प्रश्न का आंसर तुरंत ही निकाल देंगे। कैसे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा बटे ये क्या रखा है, ये तो यही सेम टू सेम रखा है, ये वाला चीज रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी देखिए 15 10 25 5 30 आपका आंसर आ जाएगा, ये खत्म। अब ये सब चीज जो मतलब झंझट में पढ़ना नहीं है, ए का मान 5 रखो फिर 5 का क्यूब करो फिर बी का मान 10 रखो सी का मान ये रखो, ये सब करना ही नहीं है। आपको सिर्फ फार्मूला अगर पता है, ये चीजें पता है कि अपने आप इसको काट देंगे, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा प्रश्न दिखेगा, आप तीनों को जोड़ देंगे, आगे निकल जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगला प्रश्न, अब देखिए वही वाला प्रश्न फिर से आते हैं 6 नंबर में। यदि x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये है, z बराबर ये है, तब x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान बताएं। तो हमने आपको बताया था क्या, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बराबर होता है एक बट वो ए प्लस बी प्लस सी
1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मान होता है। अब देखिए ये कट गया तो यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो पूछा है। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। जब इसको रफ कर देंगे हम तो समझिए इसके बाद में ये मान पूछा है, क्या पूछा है, ये वाला मान पूछा है, इसका मान पूछा है। जब इसका मान पूछा है ये देखिए तो 1/2 कुछ भी नहीं करना, देखिए 1/2 एक्स माइनस वाई, इससे इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस इससे इसको घटाएंगे जेड माइनस एक्स तो कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से 1/2 एक माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 2 और 4 4 2 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। खत्म, इस प्रश्न का भी आंसर खत्म। बस तरीका पता होना चाहिए, ये फार्मूले पता होने चाहिए। अगर ये फार्मूले पता है तो इन प्रश्नों का आंसर आप निकालना बहुत आसान है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि इसको कैसे तोड़ते हैं तो आप यहाँ पे मान रखेंगे तो आपको बहुत प्रश्न कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न हो गए हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा का मान बताए। देखिएगा सबसे पहली बात, जब भी आपको ये दिखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमने बना लिया, इसको जोड़ दिया, ये कट गया। 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3 सेक थीटा बराबर 10/3, तो ये कट जाएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3। खत्म, 5/3 आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, ना होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये देखिए क्या आ गया, ये जादू आ गया। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो ऐसे प्रश्नों को आप केवल देखेंगे और आंसर निकालेंगे। 2 प्रश्न हमने इसके दे रखे हैं, इसलिए हमने ये चीज पहले आपको लिख रखी है कि अगर आप ये चीज ध्यान दे देंगे या आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो आप जब पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा तो आप इस प्रश्न को तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। tan A इंटू tan B अगर ऐसा दे रखा है बराबर 1 है, tan A इंटू tan B बराबर 1 दे रखा है तो A प्लस बी का मान 90 होता है। वहीं सेम टू सेम साइन A और सेक B का मान अगर 1 है तो A प्लस बी का मान 90 होता है। वहीं पर अगर cos A cosec B दे रखा है तो 1 है तो यहाँ पे A प्लस बी का मान 90 होता है। वहीं पे cot और cot का है तो A प्लस बी का मान होता है, और यहाँ पे साइन A cosec B रखा है 1 है तब A प्लस बी का मान 180 होता है। इसको नोट कर लें, इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला प्रश्न जो आने वाला है ऐसा ही है। देखिए कैसा है। अब आप एज्यूम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे आपने देखा यहां पे एक देखा, जैसे एक देखा तो कुछ नहीं करना, 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा बराबर 15। जब थीटा बराबर 15 डिग्री आ गया तो यहां पर रख दीजिए 15 साइन 30 डिग्री, भाई 15 दूनी 30 प्लस कॉस 15 चौको 60 डिग्री। ठीक, यहां से साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का 1/2, कितना आ जाएगा 1। खत्म आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको प्रश्न देखिए तुरंत ही थीटा इसको जोड़ो बराबर 90 करो, आंसर निकालो। अगला प्रश्न, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बताया था, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर अगर 1 दिखे तो क्या होता है, ये थीटा और 23, थीटा प्लस 23 इज इक्वल टू 90। तो थीटा का मान पूछा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा
90 माइनस 23, थीटा बराबर आ जाएगा 67। खत्म है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, आगे बढ़ जाएंगे। खत्म। सीधा सा ये इसका मान 90 होता तो 23 में क्या जोड़े, 23 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, 67 जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर है। आप देख लीजिए खुद ही आपके सामने है कि कितनी जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको तरीका पता है, अगर तरीका नहीं पता है तो आप इन प्रश्नों को बहुत समय लगा देंगे और आपका पेपर भी छूटने की उम्मीद रहेगी। इसलिए इसको नोट जरूर करें, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। इसको नोट करें, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपको भी और जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, अब प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस चल रही है और यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।